शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 33 से प्रारंभ करेंगे। यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। अनुवाद। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को यह बता रहे हैं कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार का अनुभव कब करता है, जब वह स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से अपनी पहचान को हटाकर अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो जाता है। तभी वह भगवान का भी दर्शन करता है और अपने को भी पहचान लेता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से प्राप्त नहीं की जाती। आत्म साक्षात्कार की अवस्था निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने पर प्राप्त होती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं भगवान के द्वारा सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव इस भौतिक शक्ति मोह में पड़कर भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसे विस्मृति प्रदान करते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान कर ब्रह्म पाद लेता है। और जब वह जीव दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा विस्मृति को त्याग कर भगवान से प्रार्थना करता है, उनकी शरण में जाता है, तो वही भगवान अपनी अहत्व की कृपा से उस जीव के ऊपर जो मोहजनित आवरण है उसको हटा देते हैं और तब वह जीव स्व की अनुभूति करने लगता है। स्व की अनुभूति का अर्थ है वह अपने को पहचान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। फिर वह बद्ध जीव जब वह अपने को पहचान लेता है तो अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। वह समझ जाता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अंतरंगा शक्ति क्या करती है, जीव के ऊपर जो मोह जनित अंधकार आया है उसको हटा देती है और उसके स्वरूप में उसको पहचान करा देती है। और उसी के विपरीत जो बहिरंगा शक्ति है वह क्या करती है, वो जीव के ऊपर मोह का पर्दा डाल देती है, जिससे कि वह अपने को भी समझ नहीं पाता है और भगवान की स्थिति को भी समझ नहीं पाता है। श्लोक क्रमांक 34। यदेशोपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर्मन महिम्ने स्वे महीयते। अनुवाद। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्मा साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान परम ब्रह्म हैं और भगवान के नाम, रूप, लीलाएं, उनके गुण और पार्षद और उनकी शक्तियां भगवान से अलग नहीं हैं। तो भगवान की जो दिव्य शक्ति होती है उनकी सर्वशक्ति मत्ता के अनुसार ही इस संसार में कार्य करती हैं। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति।
और ये 3 प्रकार की शक्तियां इस ब्रह्मांड में कार्य करती हैं। और इन तीनों प्रकार की शक्ति के द्वारा भगवान अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण से तीनों शक्तियों में से किसी एक के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि अपनी इंद्रियों से भगवान कुछ भी कार्य करते हैं, तो अपनी शक्तियों को में भी परिवर्तन करके कुछ भी कार्य भगवान कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण बताते हैं कि भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अंतरंगा शक्ति में भी बदल सकते हैं और अंतरंगा शक्ति को बहिरंगा शक्ति में भी बदल सकते हैं। जो बहिरंगा शक्ति होती है वो भगवान की कृपा के अनुसार इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है। भगवान की इच्छा से ही बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर वही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनाती है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जैसे कोई इंजीनियर है और वह विद्युत शक्ति का संचालक कर रहा है, तो वही इंजीनियर गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए उस विद्युत को काम में लाता है। तो बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है, और वही बहिरंगा शक्ति भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित होकर जीव को शाश्वत आनंद भी प्रदान कर सकती है। जिस प्रकार से एसी में जो करंट है वो एक ही करंट है, पर एसी ठंडा हवा देता है, और हीटर रॉड में जो करंट है वो भी वही करंट है जो हमें गर्म पानी प्रदान करता है। तो एक ही करंट है, उसको ठंडे में भी परिवर्तित किया जा सकता है और उसको गर्म में भी परिवर्तित किया जा सकता है। श्लोक क्रमांक 35। एवं जन्मानि कर्माणि हकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कव्यो वेद गुह्यानि हतपते। अनुवाद: इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं हैं। वे हृदयेश है, हृदयपते, हृदय के स्वामी। भगवान कैसे हैं? हृदय के स्वामी हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है न मृत्यु। एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो दोनों के जो रूप है आध्यात्मिक है, सच्चिद आनंद है, और दोनों ही शाश्वत है। तो अंतर केवल इतना है कि भगवान के जो जन्म तथा तिरोधान होते हैं वो जीव से भिन्न होते हैं। जब जीव इस संसार में जन्म लेता है तो वह प्रकृति के नियमों से बंध जाता है, परंतु भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं या इस संसार से तिरोधान होते हैं तो वह अपनी इच्छा के अनुसार हो जाते हैं। वह प्रकृति के कर्म के बंधन में नहीं पड़ते, और यही भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन होता है। महान ऋषि मुनि इसका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुना। तो श्रुतियों का भी कथन है कि भगवान अजन्मा हैं, फिर भी अजन्मा होते हुए भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं। भगवान को कुछ करना नहीं होता, लेकिन वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे हर कार्य बहुत ही आसानी के द्वारा संपन्न कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि वह कार्य स्वयं हो जाता है। तो भगवान का प्राकट्य और उनका अपने धाम वापस जाना और उनके विविध लीलाएं, ये सभी वैदिक साहित्य में परम गुह्य बताई गई हैं। तब भी भगवान इस सृष्टि में आते हैं तो बद्ध जीवों पर अपना दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।
तो इस जीव को क्या करना है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके उनका लाभ उठाकर उन लीलाओं में रुचि प्राप्त करके भगवान के धाम वापस चले जाना है। श्लोक क्रमांक 36। सा वा इदं विश्व ममोघलीलः सृजत यवत्यति न सज्जते यस्मिन् भूतेषु चान्तरहित आत्मतंत्र षड्वर्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः। अनुवाद। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं और वह भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वह दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वह समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो इस श्लोक में एक शब्द है अमोघ लीला। इसका अर्थ है जिनके कर्म निष्कलंक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान और जीवों में मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है, उन्होंने सृष्टि बनाई है, और जीव सृष्ट है। इसका अर्थ है जीव उपभोक्ता है। और भगवान का अर्थ है कि षड ऐश्वर्यपूर्ण, जिनके लीलाओं में कुछ भी कलंक नहीं है, वह निष्कलंक है। उनकी प्रकृति के सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं रहता। और जो लोग उनकी सृष्टि में उत्पात मचाने का प्रयास करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न होते हैं। और वह भगवान इंद्रियों के स्वामी भी कहलाते हैं, इसलिए उनका एक नाम है ऋषिकेश। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि होती है और उन जीवों के उद्धार के लिए ही ये सृष्टि बनाई जाती है। जो जीव यहाँ पर 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त होते हैं, तो भगवान इस सृष्टि का पालन भी करते हैं, समय आने पर इससे प्रभावित हुए बिना उसका संहार भी कर देते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान इस सृष्टि से आसक्त नहीं है। जिस तरह से इस संसार में जीव किसी वस्तु के प्रति आसक्त होता है, जब उसे वह वस्तु प्राप्त होती है तो बड़ा प्रसन्न होता है, और जब वह वस्तु उससे अलग हो जाती है तो वह शोक में पड़ जाता है। पर भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण होने के कारण इस सृष्टि से बिल्कुल विरक्त हैं। श्लोक क्रमांक 37। न चस्य कश्चिन् निपुणेन धातु रवैति जंतु कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नट्चर्यामिवाज्ञः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका अनुवाद। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नटचर्या विवाक्य। नट कहते हैं नाटकीय कर्म, करामात करने वाला। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वह मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे है। जिस प्रकार से एक कलाकार मंच पर विभिन्न प्रकार के पोशाक पहनकर अपनी क्रिया को संपन्न करता है, अपना नाट्य दिखाता है, तो उसको कोई पहचान नहीं पाता है कि वह व्यक्ति कौन है। उसी प्रकार से जो मनुष्य मूर्ख है, अज्ञ है, अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूप, नामों और दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि उनके लिए वह कार्य कैसे हैं, जैसे कोई नाटक में एक पात्र एक कार्य कर रहा हो। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जीव भगवान को क्यों नहीं पहचान पाता, क्योंकि एक तो वह अल्पज्ञ है और अपने अपूर्ण तर्क वितर्क में लगा हुआ है।
और परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानने का वह प्रयास कर रहा है। तो ये तो बात हो गई स्वयं से जानने की, परंतु भगवान जब कृपा करते हैं तभी वह जीव उनके नाम रूप गुण लीला को समझ सकता है। तो एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाएं, प्राकट्य तथा उनका तिरोधान, भगवान के नाम रूप, साज समान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं गुह्य होती हैं, रहस्यमय होती हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भौतिकतावादियों की दो श्रेणियां हैं, एक सकाम कर्मी होते हैं तथा दूसरे मीमांसक होते हैं। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि वह कर्म तो करते हैं पर फल की इच्छा के साथ। और मीमांसक कौन होते हैं? सकाम कर्मों से निराश होकर, ऊब कर परम सत्य की ओर मुड़ते तो हैं, पर शुष्क चिंतन के द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। तो इन दो प्रकार के लोगों पर भगवान की कभी भी कृपा नहीं होती। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा तो केवल भक्त पर होती है, जो भगवान पे आश्रित होता है और भगवान को समझने का कभी प्रयास नहीं करता, केवल सेवा करता है। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति सूर्य को रात में कहे कि आप प्रकट हो जाओ, तो सूर्य उसके कहने से प्रकट नहीं होगा, जब सूर्य की इच्छा होगी तभी वह प्रकट होगा। उसी प्रकार से सकाम कर्मी मीमांसक लोग कैसे होते हैं? अपनी इच्छा के बल पर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु भक्त भगवान पे आश्रित रहकर उनको आसानी से समझ लेता है, क्योंकि वह माया के चंगुल से, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त रहता है। श्लोक क्रमांक 38। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो अमायया संततयानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। बहुत सुंदर श्लोक। अनुवाद: जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो इस श्लोक में एक शब्द आया रथांग पाणे। भगवान का एक नाम है रथांग पाणे। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं। आप जानते हैं कि युद्ध के समय भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए थे? अपने हाथ में ही रथ का चक्र लेकर उनको मारने का प्रयास किए। और कैसे? अमायया, बिना हिचक के। तो यहां पर बताते हैं कि जो भक्त बिना हिचक के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करते हैं, अनुकूल भाव से, अनुकूल का अर्थ है जो भगवान को पसंद है उसी के अनुसार सेवा करते हैं, वही श्री कृष्ण की महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। देखिए, शुद्ध भक्त भक्ति तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, अनन्य भक्ति करके उनको अपना कोई लाभ नहीं चाहिए, केवल भगवान का संतुष्टि चाहिए, ये उनका उद्देश्य होता है। वे बिना हिचक के क्या करते हैं? भगवान की अनन्य सेवा करते हैं, चाहे उस सेवा में कितना भी कष्ट क्यों ना आए। जैसे प्रहलाद महाराज, उनको इतना कष्ट आया, उनको इतनी विपत्ति आई, परंतु उन्होंने भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। जो भक्त होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और जो कर्मी होते हैं, जो अभक्त होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। भगवान ने इस नियम में किसी को छूट नहीं दी है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वह भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। अर्थ यह है कि भगवान की एक शक्ति है माया, तो जो लोग माया की सेवा कर रहे हैं तो भगवान की अप्रत्यक्ष सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि माया की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा के बराबर है,
परंतु अप्रत्यक्ष रूप से है। और जो भक्त भगवान के सीधे प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं तो वह अंतरंगा शक्ति से नियुक्त होते हैं, और ऐसे ही भगवत भक्त भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त मनोधर्म से परे होते हैं, मीमांसा से परे होते हैं और सकाम कर्म से परे होते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो जो भक्त अनन्य प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उनको मदद करते हैं उनके धाम में वापस आने के लिए। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भगवान के धाम में प्रवेश करना है तो उनकी अनन्य प्रेम से सेवा करनी होगी और अनुकूल भाव से सेवा करनी होगी, बिना किसी सकाम कर्म के और बिना किसी तर्क वितर्क के। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।